हेलो गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की मैथ्स क्लास। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही कॉमन सा है, यानी कि टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कोई भी जगह या कोई भी बॉडी कितनी ज़्यादा गर्म है या कितनी ज़्यादा ठंडी है, उसे जब हम मेजर करते हैं तो वो क्या कहलाता है, टेम्परेचर। तो द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज टर्म्ड एज टेम्परेचर। अगर आसान भाषा में बात करें तो किसी ऑब्जेक्ट का, किसी बॉडी का या किसी इन्वायरमेंट का वो कितनी ज़्यादा गर्म है या कितनी ज़्यादा ठंडी है, इसे जो मेजर हम करते हैं ये क्या कहलाता है, टेम्परेचर। अब इस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं वो क्या कहलाता है, थर्मामीटर। सो टेम्परेचर इज मेजर्ड यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर। ये जो थर्मामीटर है ये हम ज़्यादातर डॉक्टर के क्लिनिक्स में देखा है, मेडिकल स्टोर्स में देखा है, और हम लोग अपने घरों में भी रखते हैं कि इन केस हमारा कोई फैमिली मेम्बर को फीवर है तो हम इजीली उसका बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकें। अब आप सभी को पता है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट क्या आया, हमारे टेम्परेचर के दो बेसिक स्केल्स होते हैं, यानी कि यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, जिन्हें हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। पहला होता है डिग्री सेल्सियस, दैट इज रिटन एज डिग्री सी, एंड डिग्री फ़ारेनहाइट दैट इज रिटन एज डिग्री एफ। अब बात यह आती है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, यानी इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है या इन दोनों को हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद हम उसके रिलेशन पे जाएंगे। अब अगर आपको किसी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर मेजर करना है या जहाँ आप रह रहे हैं उस प्लेस का टेम्परेचर मेजर करना है तो हम किस में मेजर करेंगे, डिग्री सेल्सियस में। और अगर आपको एक किसी ह्यूमन बॉडी का या एनिमल बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है तो हम किस में मेजर करेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट में। अब जैसा कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कन्वर्जन्स मैंने लिखे हुए हैं, जो रिलेशंस हैं डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में, इन्हें स्टडी कर लेते हैं। पहला मैंने दिया है डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है, यानी हमारा बेसिक लाइफ एलिमेंट जो है, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होना शुरू हो जाता है। ओके, तो अगर मैं बात करूं कि डिग्री फ़ारेनहाइट में वाटर किस पॉइंट पे या किस टेम्परेचर पे फ्रीज होना शुरू होगा तो वो क्या कहलाएगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अगर सेल्सियस के टर्म्स में उसकी बात करें तो वो कितना हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस। अब जिस तरह से 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर फ्रीज होता है, उसी तरह 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो अगर हम वाटर बॉयलेशन का पॉइंट को डिग्री फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब ये जो मैंने निकाला है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये मैंने कैसे निकाला है, इसके लिए हम दो बड़े ही बेसिक फॉर्मूलाज का यूज़ करते हैं जो हमारे इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। पहला है, अगर हमें डिग्री सेल्सियस फाइंड करना है तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/9 मल्टीप्लाइड बाय 5। और अगर हमें डिग्री फ़ारेनहाइट फाइंड करना है तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाय 9/5 माइनस 32। ये दो हमारे बेसिक फॉर्मूलाज हैं जिनकी मदद से हम टेम्परेचर की किसी भी कन्वर्जन को कर सकते हैं। अगर हमें डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो हम डिग्री फ़ारेनहाइट निकाल सकते हैं, और अगर हमें डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है तो हम डिग्री सेल्सियस निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करके दिखाऊंगा कि इन फॉर्मूलाज की हेल्प से हम कैसे सॉल्व करते हैं। हेलो गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ, और उन एग्जांपल से पहले हम दोनों फॉर्मूलाज को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो अगर हमें डिग्री सेल्सियस फाइंड करना है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/9 मल्टीप्लाइड बाय 5। और अगर हमें डिग्री फ़ारेनहाइट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाय 9/5 प्लस 32। तो इसी के साथ एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमें क्या मिला हुआ है क्वेश्चन में, 42 डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट। अब डिग्री फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या होता है, डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाय 9/5 प्लस 32। सो डिग्री सेल्सियस की जगह पे हमें क्या दिया है, 42 डिग्री सेल्सियस। तो अब हम क्या करेंगे, 42 को रख देंगे डिग्री सेल्सियस की जगह पे,
मल्टीप्लाइड बाय 9/5 प्लस 32। ओके, अब मैंने यहाँ क्या किया है, मैंने पहले 42 को 9 से मल्टीप्लाई कर लिया है, तो वो क्या हो गया 378/5 प्लस 32। अब या तो हम पूरे का एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम लोग 378 को 5 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 378 डिवाइडेड बाय 5 हमें आंसर क्या मिलेगा 75.6 प्लस 32। नाउ व्हेन वी विल ऐड बोथ द नंबर्स व्हाट वी विल गेट 107.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 2 की तरफ, जो कि हमें क्या दिया हुआ है 144 डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस। और डिग्री सेल्सियस का फॉर्मूला क्या होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/9 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो अब हम क्या करेंगे, हमें जो वैल्यू दी गई है डिग्री फ़ारेनहाइट की, उसे हम फॉर्मूले की जगह पे रख देंगे। तो दैट मीन्स 144 माइनस 32/9 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो पहले मैंने क्या किया है 144 को 32 से माइनस कर लिया है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 112 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब हम क्या करेंगे, पहले हम 5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 560/9। या अगर आप चाहें तो पहले आप इसको डिवाइड करके उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपका आंसर दोनों ही कंडीशंस में सेम आएगा। तो जब मैंने इसको डिवाइड किया है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 62.2 डिग्री सेल्सियस। ओके फ्रेंड्स, तो इसी तरह से आप टेम्परेचर के जितने भी क्वेश्चंस हैं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल से रिलेटेड वो आप सॉल्व कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा आपको इस चैप्टर में कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन मुझे भेज सकते हैं।